छोटे से गांव सूरजपुर में एक पुरानी हवेली थी जो बरसों से वीरान पड़ी थी। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। रात के अंधेरे में हवेली से चीखने की आवाजें आती थी। कुछ लोग कहते थे कि वहां कोई अलमारी है जो शापित है। सूरजपुर के लोग उस हवेली से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते थे, लेकिन एक दिन शहर से एक व्यापारी सुरेश उस हवेली को खरीदने के लिए गांव आया। सुरेश को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने हवेली को एक अच्छे दाम पर खरीद लिया और अपने परिवार के साथ वहां रहने चला गया। सुरेश अपनी पत्नी मीना और उसके दो बच्चे रीमा और अर्जुन हवेली में शिफ्ट हुए। पहले दिन सब कुछ सामान्य रहा। हवेली बड़ी और सुंदर थी, लेकिन मीना को एक कमरे की अलमारी देखकर अजीब सी बेचैनी महसूस होती। अलमारी बहुत पुरानी थी और उस पर अजीब सी नक्काशी की गई थी। मीना ने सुरेश से कहा, इस अलमारी को हटवा देते हैं, यह अच्छी नहीं लग रही। सुरेश ने हंसते हुए कहा, अलमारी में क्या बुराई है, तो सुंदर दिखती है और इसे वहीं रहने दो। रात को जब सब सो रहे थे तो मीना को किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। वह उठकर देखने गई तो देखा कि अलमारी का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। मीना ने दरवाज़ा बंद कर दिया और वापस सोने चली गई। अगले दिन अर्जुन ने मीना से कहा, माँ, रात को मैंने एक अजीब सपना देखा। एक औरत अलमारी के पास खड़ी थी और मुझसे कह रही थी, मुझे मुक्त करो। मीना को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन उसने इसे अर्जुन का वहम समझकर टाल दिया। कुछ दिनों बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते। मीना को कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। रीमा ने एक दिन बताया, उसने अलमारी में से किसी के हंसने की आवाज़ सुनी थी। सुरेश ने यह सब बातें अनसुनी कर दी। वह इन सब बातों को कोरी बकवास मानता था। एक दिन गांव का एक बुजुर्ग आदमी हरिराम सुरेश से मिलने आया। उसने सुरेश को बताया, इस हवेली और अलमारी के पीछे एक भयानक कहानी है। बरसों पहले इस हवेली में एक अमीर जमींदार रहता था। उसकी पत्नी सुमित्रा बहुत सुंदर और दयालु थी, लेकिन जमींदार बहुत क्रूर था। उसने अपनी पत्नी को इसी अलमारी में बंद कर दिया और उसे भूख से तड़पा तड़पा कर मार दिया था। सुमित्रा की आत्मा आज भी इसी अलमारी में कैद है। सुरेश ने यह कहानी सुनकर हंसते हुए कहा, यह सब मनगढ़ंत बातें हैं, मैं इन पर विश्वास नहीं करता। उसी रात हवेली में भयावह घटनाएं शुरू हुईं। सभी दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। अलमारी से चीखने की आवाज़ें आने लगीं। मीना ने डरते डरते अलमारी का दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। अलमारी के अंदर से एक साया निकला और पूरे कमरे में फैल गया और वह साया चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, मुझे मुक्त कर दो, नहीं तो मैं सभी को ख़त्म कर दूंगी। सुरेश ने हरिराम की मदद से गांव में एक पुजारी को बुलाया। पुजारी ने कहा, इस आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब इसकी अलमारी को जलाया जाएगा, लेकिन ये आसान नहीं होगा क्योंकि यह आत्मा बरसों पुरानी भी है और बहुत शक्तिशाली भी है। अगले दिन अलमारी को जलाने की तैयारी की गई। जैसे ही अलमारी को जलाया गया, सुमित्रा की आत्मा एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई, लेकिन इसके साथ ही हवेली में आग लग गई। सुरेश और उसका परिवार किसी न किसी तरह बचकर बाहर निकले। उस दिन के बाद से वह हवेली पूरी तरह से खंडर बन गई। गांव वालों ने भी वहां जाना बंद कर दिया। सुरेश का परिवार भी वापस शहर लौट गया, लेकिन गांव में आज भी लोग उस शापित अलमारी की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, सुमित्रा की आत्मा अभी मुक्त नहीं हुई है, वह अब भी कहीं ना कहीं भटक रही है।